पनौती किसे कहा जाएगा? आखिरकार धर्म की राजनीति अब कौन कर रहा है? क्योंकि अब ये सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं बीजेपी खेमे की तरफ से, कांग्रेस से। जी हाँ, आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहते हुए नजर आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी। लेकिन अब देखा जाए तो राहुल गांधी अपनी उस टिप्पणी के चलते कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में अब खड़े हो चुके हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। लेकिन अब जो बैनर पोस्टर सामने आए हैं उसके बाद से कांग्रेस पर भी सवाल खड़े हो चुके हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ आज 3 दिसंबर को 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने वाले हैं, रुझान सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान में यहां पर बीजेपी बढ़त बनाई हुई है, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस प्रचंड जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं यहां पर देखा जाए तो किस तरीके से छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी दौरान यहां पर राहुल गांधी का एक पोस्टर सामने आया है। उस पोस्टर के चलते अब सियासत काफी तेज हो चुकी है। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं दिल्ली में, और इस पोस्टर में देखा गया है कि भगवान राम के नाम पर अब यहां पर राजनीति की जा रही है कांग्रेस खेमे की तरफ से। सबसे पहले आपको ये पोस्टर दिखाते हैं कि किस तरीके से यहां पर भगवान राम की तस्वीर लगाई गई है राहुल गांधी के बगल में, और ऐसे में देखा जाए तो यहां पर नारा दिया गया है कि जीत जाएंगे हम अगर तुम संग हो, और साथ ही साथ यहां पर लिखा गया है राहुल प्रियंका गांधी सेना, सियावर रामचंद्र की जय। और दूसरी ही तरफ देखा गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी भी साथ में नजर आई हैं। ऐसे में देखा जाए तो अब यहां पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या अब कांग्रेस भी धर्म की राजनीति कर रही है? देश में भगवान राम करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को हाईलाइट करती हुई नजर आई, राजनीति में विशेष जगह हासिल कर पाई, और ऐसे में देखा गया है कि राम मंदिर बनने से बीजेपी का टेम्पो काफी हाई नजर आया है। तो अब यहां पर देखा जाए सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी की रणनीतियां क्या कुछ हैं, क्योंकि अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। राजस्थान में भी बीजेपी ने धर्म की राजनीति की है। बेशक एग्जिट पोल यहां पर कुछ कह रहे हो, लेकिन राजस्थान में सरकार हमारी बन रही है। ऐसे में अब यहां पर सवाल ये खड़े होते हैं कि चारों ही राज्यों में जिस तरीके से कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं का कहना अब यह है कि आखिरकार असली पनौती अब किसे कहा जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि राज्यों के जो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, इसके बाद से बीजेपी के एक नेता ने राहुल गांधी को घेर लिया है। नतीजे सामने आने के बाद उन्होंने राहुल गांधी को एक बड़ी चुनौती दे दी है। सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता सीटी रवि ने यहां पर साफ तौर पर अपनी बात लिख दी है कि आखिरकार अब सबसे बड़ा पनौती कौन है। न्यूज रूम में बैठे हुए हमारे सहयोगी अक्षय से हम एक सवाल लेंगे कि आखिरकार अब कांग्रेस क्या वाकई में यहां पर धर्म की राजनीति कर रही है? क्या वाकई में यहां पर अब राहुल गांधी के लिए जिस तरीके से पनौती शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या अब राहुल गांधी ही यहां पर पनौती कहलाएंगे? क्योंकि कांग्रेस खेमे की तरफ से हमने ये भी देखा कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी को मोदी सरनेम के चलते चुप रहने तक के लिए भी कहा गया था। कैसे देख रहे हैं अक्षय आप? क्या बीजेपी जिस तरीके से यहां पर रणनीति बनाती है, अब कांग्रेस भी उसी रास्ते पर चल पड़ी है? देखिए प्रियांशी, इस बात में कोई दौराई नहीं है कि 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव थे और 5 राज्यों में जिस तरह से बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, तो कहीं ना कहीं पीएम का जो नाम है, पीएम का जो चेहरा है, उसकी साख भी दांव पर बीजेपी ने लगा दी थी। और जिस तरह से रुझान सामने आए हैं, रुझान ने वाकई में हर किसी को हैरान कर दिया है। अब यहाँ पर यही सवाल उठ रहे हैं कि जब बीजेपी ने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, यानी कि बीजेपी ने पार्टी के सबसे बड़े नेता के चेहरे पर चुनाव लड़ा है, और उस चुनाव में वो सबसे बड़ा खेला हमें एमपी में ही करती नजर आई है। जिस एमपी में लगातार उम्मीदें थी कि यहां पर कहीं ना कहीं जो नैया है बीजेपी की वो डूब जाएगी, वहीं पर बीजेपी ने बेड़ा पार करके दिखा दिया है, और वो कहीं ना कहीं पीएम के चेहरे ने किया। अब सवाल उठ रहा है राहुल गांधी पर, क्योंकि राहुल गांधी कहीं ना कहीं कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं वर्तमान में। ऐसे में जब यहां बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी सत्ता विरोधी लहर से भी पार पा सकती है, तो कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं कर सकती? लेकिन अक्षय, यहां पर सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी पीएम मोदी को पनौती कहते हुए नजर आए, और आज बीजेपी कह रही है कि अब जिस तरह से राहुल गांधी की रणनीतियां फेल हो रही हैं, तो अब पनौती किसे कहा जाएगा? अब सबसे बड़ा पनौती किसे कहा जाएगा? राहुल गांधी पर यहां पर तंज कस दिया गया है। देखिए मेरा मानना है सबसे पहले तो इस तरह के शब्द कहीं भी इस्तेमाल करने योग्य नहीं है, और ना ही कहीं भी इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये शब्द
निश्चित तौर पर राहुल गांधी से आया। जैसे राहुल गांधी ने एक राजस्थान में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम को कहीं ना कहीं इस शब्द से संबोधित किया था, तो उसके बाद यहाँ बीजेपी का कहना है कि वे पनौती हैं यहाँ राहुल गांधी, क्योंकि वे नेतृत्व कहीं ना कहीं कर रहे हैं, शायद सीधे तौर पर नहीं पर कर रहे हैं पार्टी का नेतृत्व, और पार्टी एमपी में भी हार गई। यानी कि एमपी में जिस तरह यहाँ पर सत्ता विरोधी लहर का जिक्र था बीजेपी के खिलाफ, और आमतौर पर देखने को मिलता है कि सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ जब सत्ता विरोधी लहर होती है तो उसका फायदा यहाँ प्रमुख विपक्षी दल को मिलता है, लेकिन कांग्रेस वहां सिमटती नजर आ रही है। तो ये चीज सबसे पहले तो कि शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन जरूर बिल्कुल यहाँ पर राहुल गांधी पर सवाल उठते हैं कि जब बीजेपी प्रधानमंत्री के चेहरे पर कई चुनाव जीती आई है और कई जिस तरह सब चुनाव जीती है इन 3 राज्यों में, तो वैसा कांग्रेस कर पाने में क्यों यहाँ पर नाकाम रही है। वाकई में देखा जाए तो अब यहाँ पर सवाल ये एक बार फिर से उठता हुआ नजर आया, जो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री को पनौती कहते हुए नजर आए, आज उन्हीं राहुल गांधी के लिए अब पनौती शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस शब्द के कहे जाने के बाद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई, चुनाव आयोग तक बीजेपी पहुंच गई और ये दावे किए गए कि अब जल्द से जल्द यहाँ पर कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मामला ठंडा पड़ता हुआ भी नजर आया। अब देखना यह होगा कि आज शाम तक जब नतीजे सामने आएंगे तो आखिरकार जीत क्या वाकई में राजस्थान और एमपी में बीजेपी ही बोलेगी। अगर बीजेपी जीत हासिल करती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की धर्म की राजनीति पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।